बच्चों, सुहाना आर्ट क्लासेस में सभी विद्यार्थियों का मेरी तरफ से बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। तो आज मैं फिर आपको विविध के प्रश्न करवाऊंगी और विविध के प्रश्न के साथ साथ उसको याद करने का भी माध्यम आपको बताने का मेरा प्रयास रहेगा और साथ ही कुछ और भी प्रश्न उसमें एक्स्ट्रा बताऊंगी। जो आप मेरा वीडियो देखिए तो मेरा ये वीडियो शुरू होता है जो मैंने टॉपिक लिया है। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न क्या है, ये पॉइंट पॉइंट प्रश्न है राकेश गोस्वामी में। विज्ञापन करेक्टर गट्टू का निर्माण किसने किया था? तो किसने किया था? आर के लक्ष्मण ने किया था। इसका है ना, गट्टू के निर्माण किसने, प्रश्न बनता है। अब बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो कब हुई है? 1888 में हुई है। इसकी हुई है 88 में, हो गई ना। अब देखिए हम आगे प्रश्न पर बढ़ते हैं। थोड़ा सा इसका पॉइंटर जो है थोड़ा सा ज़्यादा मोटा है, इसको दूसरा करते हैं तब आपको बताते हैं, ठीक है। ये हो गया ना। अब गगनेन्द्र नाथ टैगोर और मुकुल चंद्र डे, चंचल बनर्जी तथा महेंद्र पांड्या ने में से कौन छापाकार नहीं है? अब पूछ रहा है गगनेन्द्र नाथ टैगोर और मुकुल चंद्र डे और चंचल बनर्जी तथा महेंद्र पांड्या में से कौन छापाकार नहीं है? तो कौन नहीं है? तो महेंद्र पांड्या क्या है? ये मूर्तिकार है, मूर्तिकार हैं। देखिए एक्स्ट्रा ये जो यहाँ लिखा है मूर्तिकार तो हैं, लिखा ही है। तो इनकी एक बालकनी पेंटिंग है महेंद्र पांड्या की, ये भी आपको बता दे रहे हैं, पूछा जाता है। तो क्या है? बालकनी इनकी एक चित्र है। ये देखिए चंचल बनर्जी और मुकुल चंद्र, ये क्या है? ये तो छापाकार है ना। इनको क्या कर रहा है? महेंद्र पांड्या ही मूर्तिकार नहीं यहाँ पे दिया है, छापाकार नहीं है ना, ये बाकी सब छापाकार हैं। ये जो है महेंद्र पांड्या मूर्तिकार हैं। और देखिए जल रंग वुडकट बोर्ड्स ऑन पद्मा 1936 में बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? तो रमेंद्रनाथ चटर्जी द्वारा। अब आज मैंने सुबह में बताया था कि उन्होंने जो है विश्व भारती में जो वहाँ गए थे राम किंकर बैजना, तो 36 में ही गए थे ना, 1936 में ही गए थे। और नहीं 1936 में नहीं, 1925 में वो वहाँ गए थे, वहाँ पे राम की सुबह वाली क्लास में मैंने बताया था। और 26 में तो उन्होंने मूर्ति कला का वही 36 जो है लिखा है 1936, वही मुझे याद आ गया। तो उन्होंने अपना मूर्तिकार कला का प्रारंभ किया था। किसी चीज़ से जोड़ के याद करते ना उन्हें, तो ये तब आपको अच्छे से याद रहता है। रविन्द्रनाथ चटर्जी द्वारा ये बोध ऑफ पद्मा का निर्माण किया गया है। देखिए सर्वरी राय चौधरी किसके शिष्य थे? तो किसके थे? ये प्रदोष दास गुप्ता के थे। देखिए बच्चों, मैं आज प्रश्न को पढ़ाती हूँ तो उसको याद करवाने का तरीका भी आप सबको देती हूँ। आप इसको बेस्ट तरीके से अगर बैठा लेते हैं दिमाग से में, तो कहीं भी प्रश्न आपको कन्फ्यूजन पैदा नहीं करेंगे। तो देखिए अब यहाँ अगर इतने गुरु हैं, इतने शिष्य हैं, तो क्या सबको याद कर पाएंगे आप? तो देखिए सर्वरी राय को देख लीजिए और प्रदोष दास गुप्ता को देख लीजिए। ये तो कलकत्ता ग्रुप के संस्थापक है ना, बता दे रहे हैं ये भी थोड़ा थोड़ा सबके बारे में। 1943 में कलकत्ता के संस्थापक हो गए। और सर्वरी राय चौधरी जो अगली बार प्रश्न आया था कि अपनी मुखाकृति के लिए, मुखाकृति बनाने में कैसे इनका है ना। अब देखिए इनका याद कैसे करवाते हैं आपको। देखिए जब प्रभु श्री राम बैर खा रहे थे सबरी थे ना। अब देखिए अभी जल्दी है, अयोध्या में चल रहा था, वहाँ भी बैर वही पुराने जमाने में खा रहे थे, कुछ लोग पोस्ट किए थे। तो सबरी से जब बेर खा रहे थे तो क्या किसी प्रकार का दोष मान रहे थे? किसी प्रकार का दोष नहीं मानूंगा, कोई दोष नहीं था, वो झूठी बैर खा जा रहे थे। तो आप जहाँ सर्वरी राय चौधरी देखिएगा वहाँ क्या याद करिएगा कि प्रभु राम जो है सबरी से बेर खा रहे थे, तो कोई भी किसी दोष के अनुसार उसमें कोई भी दोष उनको नहीं लग रहा था, झूठी बैर भी खा जा रहे थे। इसको बहुत आसानी से आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। भारत का पहला पतंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो अहमदाबाद गुजरात में। देखिए पतंग संग्रहालय को कह रहा है तो अहमदाबाद में है। अब देखिए पिथौरा चित्रकला किससे पिथौरा चित्रकला संबंध है किससे? राठवा से है। अब देखिए निम्न में से उत्तर प्रदेश के कौन भू दृश्य चित्रण करने वाले जीवित चित्रकार हैं जो इस समय जीवित हैं? तो आता है कि उत्तर प्रदेश के दृश्य चित्रकार कौन हैं? उत्तर प्रदेश के तो क्या हो जाएंगे? सतीश चंद्र आता है ना, तो उत्तर प्रदेश की। और बाकी जो एक विशेष वीरेश्वर सेन को भी दृश्य कलाकार कहा जाता है ना, ठीक है। दोनों चीज़ देख लीजिए। अब हेमंत शेष की प्रसिद्धि किस रूप में है? तो कला समीक्षक है। एक हेमंत शेष हो गए और एक आपके हेमंत मिश्र हो गए। वो अलग है, जो कलकत्ता ग्रुप में है, ठीक है। अब देखिए वर्ल्ड पपेट डे विश्व
कठपुतली दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को मनाया जाता है। तो देखिए ये डे पे भी कैसे मात्रा लगी, इस तरह लगी है ना, इस तरह देखिए अगर डे आ जाएगा, तो यहाँ आपका फिट हो जाएगा। डे पे से आप 21 पे लगभग पीछे वाला भाग आ जाएगा। अगर मान लो कठपुतली दिवस भी आ जाता तो कठपुतलियाँ ऐसे ऐसे खड़ी होकर ऐसे ऐसे नाचती है ना, तो इससे 31 मार्च आप याद रखिएगा। भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, सबसे पहले प्रथम व्यक्ति थे। देखिए वर्ष 2019 को भारत रत्न किसे दिया गया? तो प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख को। भूपेन हजारिका जो आपके मूर्तिकार हैं, और ये प्रणब मुखर्जी तो वो है ना राष्ट्रपति थे क्या, वही हैं। और देखिए वर्ष 2014 को भारत रत्न किसे दिया गया? 2014 का भारत रत्न किसको दिया गया? तो पंडित मदन मोहन मालवीय व अटल बिहारी वाजपेयी को दिया गया। दो जो मदन मोहन मालवीय थे उनको दिया गया, और अटल बिहारी वाजपेयी को दिया गया 2014 का। देखिए अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन है, प्रश्न पूछा था है ना। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो जॉर्ज वाशिंगटन है। अब देखिए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ट्राम्बे में है। देखिए महात्मा गांधी, अब एक टेलीविजन अनुसंधान पूछ देता है तो कहाँ है टेलीविजन वाला, तो वो पुणे में हो जाएगा, दोनों अलग अलग हैं, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए महात्मा गांधी की माँ का नाम क्या था? पुतलीबाई था। जहाँ बताने वाला होगा वहाँ आपको बताऊंगी अभी थोड़ा। पद्मश्री पुरस्कार 2017 किस कलाकार को दिया गया? 2017 इसमें दिया है। तो मधुबनी आर्टिस्ट बबुआ देवी को दिया गया है, वो भी 2017 वाला, ठीक है। देविका रानी को इनमें से कौन सा पुरस्कार मिला? तो देविका रानी दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से पहले इनको मिला था। अब देखिए भारतीय सिनेमा की प्रथम नायिका थी, अब ये देखिए यहाँ दे दिया है, भारतीय सिनेमा की प्रथम नायिका कौन है? देविका रानी है। वर्ष 2018 को दादा साहेब पुरस्कार किसे दिया गया? तो दिवंगत अभिनेता विनोद खन्ना को दिया गया, मरने के बाद, ठीक है, 18 में दिवंगत जो है। 2015 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा साहित्य पुरस्कार भारत भारती, ये जो है पूछ दिया जाएगा। इस सुपर टेट में भारत भारती पूछा था कि जो है सबसे बड़ा साहित्य पुरस्कार भारत भारती है, सबसे बड़ा ये भारत भारती हिंदी का, और किसको दिया गया? तो दिल्ली के डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी को दिया गया, ठीक है। हम आगे देखते हैं। अब देखिए सुमित्रा नंदन पंत कौन है? तो कवि हैं। अब 65वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको मिला है? तो किसको मिला है? रिद्धि सेन को मिला है। 65वां सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड किस फिल्म को दिया गया है? तो असमिया के फिल्म विलेज रॉक स्टार को दिया गया है। किसको? विलेज रॉक स्टार। अब किस फिल्म अभिनेत्री को हिंदी फिल्म का अवार्ड मिला है? किस हिंदी पिक्चर फिल्म को? ये हिंदी की पिक्चर फिल्म है, किसको मिला है? तो न्यूटन को मिला है। देखिए 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2018 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किससे मिला है? तो श्रीमती श्रीदेवी को मरणोपरांत फिल्म किस पे? मॉम पे दिया गया है, इनके मरने के बाद दिया गया है 2018 में, मरणोपरांत दिया है ना। अब देख फिल्म मेरा नाम जोकर है 1970 ईस्वी में निर्देशक कौन है? तो कौन है? राज कपूर है। आज सुबह वाली क्लास में मैंने आपको बताया था पद्म भूषण, यही किसी चीज़ से बताते जाएंगे तो आपको याद होगा। भूषण किंकर दा को कब मिला था? 1970 में मिला था। और विनोद बिहारी को विभूषण कब मिला था? 1974। इसे बार बार अगर आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाता है, इसलिए बीच बीच में जब कोई चीज़ देखते हैं तो उसको बता देते हैं। देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित है तो कौन है? साहित्य है, साहित्य में ही ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। रामधारी सिंह दिनकर की किस ग्रंथ के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो उर्वशी के लिए मिला है। देखिए सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है? तो चिदम्बरा को लिए दिया गया है। देखिए फैज अहमद कौन थे? अब पूछ लिया जाएगा फैज अहमद कौन थे? तो कौन थे? शायर थे, शायरी करते थे। किस शहर को पीतल नगरी कहते हैं? तो देखिए इसमें भी प्रश्न में कहीं अहमदाबाद आ जाएगा, अहमदाबाद आ जाएगा, फिर गुजरात आ जाएगा, वही चीज़ आ जाएगा। मुरादाबाद इसका आंसर है। तो आप पीतल नगरी देखेंगे तो कैसे याद करेंगे? पीतल का बर्तन अगर आपका रहता है तो बुरादा से जिसको धुलते हैं, बुरादा से नहीं, पहले सब लोग कहते थे कि कोई भूसी या बुरादा से धुलो तो पीतल का बर्तन चमक जाएगा, तो मुरादाबाद याद रखिएगा, ठीक है। बीच बीच में आपको मैं ट्रिक देती रहूँगी कुछ ना कुछ। भारत की अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला कौन है? तो नीरजा भटोज हैं। अब देखिए
भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? तो सरोजिनी नायडू हैं। अब यही एक प्रश्न यहाँ भी बनता है, भारत की प्रथम राष्ट्रपति, भारत की प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो वहाँ हो जाएंगे प्रतिभा पाटिल, ये भी आता है, तो प्रतिभा पाटिल हो जाएंगी। और देखिए राज्यपाल कैसे याद रहेगा आपको, देखिए राज्यपाल और सरोजनी दोनों शब्द को देख लीजिएगा, आपको काफ़ी कन्फ्यूजन नहीं होगा। देखिए एकदम मिलते जुलते हैं, राज्यपाल र और यहाँ सरोजनी राज्यपाल। और प्रतिभा पाटिल क्या मिल रही हैं? प्रतिभा पाटिल जो हैं राष्ट्रपति हैं, तो राष्ट्रपति देखिए लिखेंगे जब राष्ट्रपति, तो इनसे मिल रहा है ना। देखिए मिला के आप किसी चीज़ को याद कर सकते हैं, कभी नहीं भूलेगा जो मैं बात बता रही हूँ आपसे। यहाँ जो राष्ट्रपति आ जाएंगे प्रतिभा पाटिल, राज्यपाल आ जाएंगे तो सरोजिनी नायडू, ठीक है। अब देखिए रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच स्थापित है? भारत और पाकिस्तान। अब भारत और पाकिस्तान में ही जो ज़्यादा बनी ठनी हुई है कि भारत पाकिस्तान से अलग हुआ है, तो वहाँ पे रेड एकदम रेड अलर्ट हो गया, रेड रेखा खींची गई है। बाकी कई रेखाएं जो भूगोल में हैं, रेड क्लिफ रेखा है, तो कई रेखाएं नाम नहीं याद आ रहा उस समय आता, बाकी रेड वाली जो देखिएगा तो भारत पाकिस्तान होगा। अब मृगनयनी महल कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर में स्थित है। ये भी देखिए शब्दों को मिला लीजिए तो देखिए मृग हो गया ग और ग्वालियर, मृगनयनी हो गया ना। अब हनीबा टेराकोटा किस देश से संबंधित है? अब देखिए टेराकोटा और जापान, अगर यहाँ कोई दूसरा शब्द आएगा तो लगभग आप देखिए आ की मात्रा लगा हुआ है ना, इसमें भी हनीबे भी टेराकोटा सभी आ की मात्रा है। तो इससे भी आप अगर कोई शब्द की मात्रा उतरा से भी कोई चीज़ दिमाग में सेट रखेंगे हमेशा के लिए, वो कभी नहीं भूलेगा, तब वहाँ कन्फ्यूजन आपको होगा ही नहीं अगर आप उसको सेट करके याद कर गए तो। देखिए तुरंत क्वेश्चन देखेंगे, तुरंत आप टिक मारेंगे। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन है? तो राजगोपालाचारी हैं। अब बिहू, बिहू कहाँ का है? तो असम का है। देखिए अगर ये कुछ दिन बाद आप इसको एक बार देखेंगे तो याद रहेगा, इसके बाद बिहू जब आ जाएगा तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश सब चीज़ याद आपको आने लगेगा, इसमें असम नहीं याद होगा अगर। लेकिन क्या हो जाएगा आप ऐसे याद करेंगे? बहुत आसान, बिहू को बहुत बना दीजिए, क्या बनाएंगे? बहुत आसान, असम बहुत आसान। तो आप ये बहुत असम नहीं भूलेंगे, ये चीज़ जो मैं बता रही हूँ, बहुत आसान, बहुत नृत्य, नृत्य बहुत आसान, जैसे यही नृत्य है ना, तो बहुत आसान, इसी को मिलाइएगा। प्रसिद्ध महाकाव्य रामायणी के लेखक क्या कौन है? तो जयशंकर प्रसाद हैं। तो देखिए प्रयाग झा झिल्लर, प्रयाग झा चिल्लर जाने जाते हैं किसके लिए? छापा चित्तौड़ के लिए जाने जाते हैं। यही झा इनका देखिएगा आगे का, अच्छा देखिएगा तो झट से झापा और छापा मार दीजिएगा, ठीक है, झा और छापा बना दीजिएगा। अब देखिए अंग्रेजी भाषा के लगभग सभी अक्षर किस अक्षर की लिपि से आए हुए हैं? तो लैटिन से। एक यही फ्रेंच आ जाता है कभी कभी, तो आदमी जब थोड़ा कन्फ्यूजन पैदा करता है फ्रेंच और लैटिन और कोई चीज़ नहीं, तो ये इस तरह से याद करिएगा। याद हो तो याद है, नहीं तो याद करने की ट्रिक दे रहे हैं, वो भी अपना दिमाग में सेट कर लीजिएगा कि जैसे अंग्रेजी की भाषा अगर कठिन है तो उसको कैसे याद करेंगे? लेट के भी और सो के भी लैटिन, लैटिन, ठीक है। तो कैसे याद करेंगे? कठिन भाषा है तो लेट और बैठ के दोनों तरीके से याद करेंगे, तो लेट के याद करेंगे, ठीक है, क्योंकि याद नहीं हो रही है। देखिए ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई है? तो 1929 को हुई है। अब यहीं किसी चीज़ से जोड़ के आपको बताएंगे। अब देखिए मद्रास, मद्रास, देखिए आज हम 2-3 ठो विद्यालय भी आपको याद करवा देंगे। 1850 और मद्रास। अब इस शब्द को आप बोलिए 50 और मद्रास, 50 मद्रास क्या शब्द में मिलने का जो है, एक आप मुंह से बोलेंगे खुद ही आपको समझ में आ जाएगा, दोनों चीज़ मिल रहे हैं। अब देवी प्रसाद राय चौधरी, देवी प्रसाद राय चौधरी तो कब बने थे? 1929 में बने थे, वहाँ के मद्रास के 29 में बने थे प्राचार्य। तो ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत भी ये समझ लीजिए, दोनों चीज़ आपको याद हो जाएगा, 1929 में हुई है और जब देवी प्रसाद राय चौधरी मद्रास के प्रिंसिपल बने थे। अब देखिए ऑस्कर अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? तो अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस अमेरिका के लिए दिया जाता है, अमेरिका से दिया जाता है अकादमी ऑस्कर अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड ऐसे देख लीजिए। और वहाँ मैं बताने वाली थी, हाँ ठीक है, वो तो बता दी उधर देवी प्रसाद राय चौधरी का। अब देखिए 89वां ऑस्कर पुरस्कार में किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ अभिनय का पुरस्कार प्रदान किया गया? तो केसी एल्फलेक को किया गया। संत रैदास के गुरु का क्या नाम है? तो रामानंद। ये भी देखिए संत को मिला दीजिए और रामानंद, यहाँ भी बिंदी, यहाँ भी बिंदी। अक्सर बहुत कम ही जगह अगर 4 ऑप्शन है तो आएगी आपको, सब में नहीं बिंदी लगा होगा। जैसे इस चीज़ को याद भी रख लीजिए, तो दोनों चीज़ों से मिला के आप अच्छे से याद कर पाएंगे। देखिए बद्रीनाथ आर्य को
कला का कौन सा सर्वोच्च पुरस्कार मिला था? तो इनको कला रत्न मिला था। ठीक है। अब WWF का मूल लोगो किसने डिजाइन किया था? तो ब्रिटिश पर्यावरिद और कलाकार जेरार्ड वाल्टरसन ने किया था। ये पर्यावरणविद थे जो ये थे, और यही वो संस्था भी वो है, पर्यावरण सी संस्था, इसको भी WHO को मानी जाती है लगभग। किसको नोबेल पुरस्कार 2 बार मिला है? तो मैडम क्यूरी को मिला है। इलाहाबाद संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1931 को हुई थी। जो आप कितने वर्ष है? 86 वर्ष हो गया इसको। 1931 से आप जब जोड़ेंगे तो 86 वर्ष हो जाएगा ना। 24 तक में इसका डिटेल दे दिया है। 2024 चल रहा है ना, तो 86 वर्ष इसको हो गया। मैंने कहा था ना किसी चीज़ को इस तरह मत याद रखिए, पूर्व बता दिया, 86 वर्ष पूर्व। देखिए 2020 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो लुईस ग्लिक को दिया गया है। देखिए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी में कौन राजकीय कला शिल्प महाविद्यालय मद्रास का प्रचार नहीं था? जब 1901 में नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी तब वहाँ का प्राचार्य कौन नहीं था? अब देखिए भाई, आप यही देखिए 1929 में तो ये देवी प्रसाद राय चौधरी थे। फिर 1884 में ये हुए E.V. हैवेल हुए। अब एक कोई और रहा होगा जब यहाँ, बाकी ये दिनकर कौशिक वहाँ पे लग रहा है। मद्रास के प्राचार्य नहीं थे, प्रधानाचार्य नहीं थे, तभी इनका नाम नहीं दिया है। ये प्रश्न आया भी है कि मद्रास के प्रधानाचार्य नहीं था कौन? तो दिनकर कौशिक। 3 लोग थे, दिनकर कौशिक अलग से नहीं थे। अब मारियो मिरांडा कार्टूनिस्ट हैं, राघव कनेरिया मूर्तिकार हैं, और क्या हुआ? अब देखिए अप्पू किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो एशियाई खेलों का करता है, इसको याद कर लीजिए। एक यहाँ ओलंपिक भी आ जाता है, कहीं कहीं लोग सही करवा देते हैं ओलंपिक, तो उसको मत करिएगा। आप क्या करिएगा? अप्पू को देखिएगा ना, ये देखिए प लगा है, इसमें प लगा है और ये लिखा है, तो क्या ओलंपिक में दिख रहा है? आप इस तरफ जाइएगा, हमें सीधा एशियाई लगाइएगा। अप्पू एशियाई दोनों शब्द भी मिल रहे हैं, देख लीजिए। जूट के माध्यम से मूर्तिकला का प्रयोग कौन करता था? मृणालिनी मुखर्जी करती थी। मृणालिनी मुखर्जी के पिता का क्या नाम था? विनोद बिहारी था। और देखिए मृणालिनी मुखर्जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 1949 में हुआ था जब, तो इनका जब जन्म हुआ है तो दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना भी, दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना भी हुई है। और मुंबई, अब मृणालिनी मुखर्जी हैं, म से मुंबई, म से मृणालिनी मुखर्जी में भी माँ, इसमें भी माँ, इसमें भी। और ये जो दिल्ली शिल्पी चक्र का जब निर्माण हुआ है, स्थापना हुई है, तब इनका जन्म हुआ है। देख रहे हैं ना, दोनों मिल रहे हैं ना, आप लोग देख लीजिए खुद ही। अब जिनको पता है, पृथ्वीराज कपूर क्या थे? तो अभिनेता थे। देखिए प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? कल्पना चावला है। वर्ष 2017 का पद्मश्री सम्मान पाने वाले एकागिरी आंध्र प्रदेश के तेलंगाना के कौन है? पूछा जाता है। एकागिरी कौन है? तो कौन है? आंध्र प्रदेश के तेलंगाना के मूर्तिकार हैं। दुनिया के पहले फिल्म मेकर्स या फिल्म निर्माता कौन है? अगस्ट और लुमियर ब्रदर्स हैं। कौन है फिल्म मेकर? कौन है? कहाँ के? अगस्ट और लुमियर ब्रदर्स हैं। राजस्थान स्कूल आर्ट कहाँ स्थित है? तो जयपुर में स्थित है। देखिए राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय जयपुर हाउस नई दिल्ली, इसकी स्थापना 1954 है। देखिए राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय NGMM की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? 29 मार्च 1954 को नई दिल्ली में हुई थी। और एक ललित कला का कल पढ़ाए थे ना आपको, राष्ट्रीय ललित कला का भी, ये तो आधुनिक है ना, वो भी राष्ट्रीय ललित कला था, तो भी 1954 था। आधुनिक कला दीर्घा, और जो राज्य का क्या बताए थे? राज्य ललित कला का 1962 बताए थे। इसका भी देखिए, इसका भी लगभग दोनों समान है, 54 है, और ये भी राष्ट्रीय ललित कला है, और राज्य 62, और इसका राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय की 1954 है। दो का सेम है, एक जो है 62 है। देखिए आधुनिक कला दीर्घा की दूसरी शाखा खुली थी, कहाँ से खुली थी? बेंगलुरु में खुली थी। राष्ट्रीय कला संग्रहालय नई दिल्ली के कुल कितनी शाखाएं हैं? नई दिल्ली की कितनी शाखाएं हैं? तो मुंबई एक है, एक बेंगलुरु
2 शाखाएं हैं यहाँ की, एक मुंबई में है। पूछेगा राष्ट्रीय कला संग्रहालय नई दिल्ली की कुल कितनी शाखाएं हैं, तो 2 बताएंगे, और बेंगलुरु और मुंबई। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के प्रथम कुरेटर कौन है, तो हरमन गोड्स जर्मन कला इतिहासकार हैं। पूछेगा कि अगर हरमन गोड्स किस लिए प्रसिद्ध, कौन से किस कैसे कलाकार हैं, तो आप क्या होगा वहाँ पे, जर्मन कला इतिहासकार होगा। देखिए नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट मॉडर्न आर्ट में संग्रह है। अब देखिए नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में किसका किसका संग्रह बता रहा है, तो वहाँ पेंटिंग का भाई भी है, स्कल्पचर का भी है, ग्राफिक का, आर्ट का, तीनों का है संग्रह वहाँ पे होता है। ठीक है। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली को किसने डिजाइन किया है, तो सर एडविन लुटियस ने। अब देखिए यहाँ नेशनल गैलरी नई दिल्ली हो गया, तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है मुंबई में है, वो उसके भी डिजाइनर तो लुटियस हैं, तो दोनों के डिजाइनर एक ही हो जाएंगे। ठीक है। देखिए नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में कुल लगभग कितनी कलाकृतियों का संग्रह है, तो कितना है, 14,000। कितना संग्रह है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में, कुल कितने हैं, 14,000 है। अब देखिए रघुराज जाने जाते हैं। आपके रघुराज जो हैं हमारे प्रभु जी की फोटो कैसी होती है, उनकी फोटो ही लगी रहती है, तो फोटोग्राफर बना दीजिए इनको। रघुनाथ नहीं कहा जाता, रघुनंदन, उनको क्या बता, उनकी फोटो ही चारों तरफ फोटोग्राफर हो गए। हबीब तनवीर क्या है, तो देखिए हबीब तनवीर हमेशा नाटक करेंगे, हमेशा नाटक के लिए तने रहेंगे। हबीब तनवीर नाटक। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का 90वां ऑस्कर पुरस्कार द शेप ऑफ वाटर को मिला है। 90वां ऑस्कर पुरस्कार किसको मिला है, तो देखिए नहीं 90 के शतक जब चल रहा था तो सब लोग क्या कर रहे थे, पानी को सेव कर रहे थे ना, क्या इसको याद करेंगे, पानी को सेव कर रहे थे, इसको इसी से याद कर लीजिएगा। जैसे तो सेफ वाटर उसका कुछ अलग मतलब होगा अगर, तो 90 के दशक में सब लोग पानी को सेव कर रहे थे, तो सेफ वाटर आपको याद रहेगा। वर्ष 2018 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का 90वां ऑस्कर पुरस्कार किसे दिया गया है, तो गैरी ओल्डमैन को दिया गया। वर्ष 2014 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का 90वां ऑस्कर पुरस्कार किसको दिया गया, किसको दिया गया, अभिनेत्री को जो जो दिया गया है, तो ये अभिनेता हैं, ये अभिनेत्री हैं, अभिनेता हो गए, अभिनेत्री हो गई, तो फ्रांसिस मैकडोरमंड को दिया गया है। अब ऑस्कर पुरस्कार में दी जाने वाली प्रतिमा का निर्माण मूल रूप से किसके द्वारा किया गया, जॉर्ज, जो प्रतिमा दी गई ऑस्कर पुरस्कार मूल रूप से किसने उसको निर्माण प्रतिमा का निर्माण किया है, तो जॉर्ज एस्टनली ने किया है। तिलक पिटाई कहाँ के चित्रकार हैं, तो राजस्थान के। अब देखिए तिलक जब लगता है तो राज्याभिषेक होता है तभी तिलक लगता है। मैट्रिक को बीच बीच में आपको देती रहूँगी ताकि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। जब किसी का राज्याभिषेक होता है तो राजस्थान याद कर लीजिए, तो क्या लगता है, तिलक पीठ होता है ना, तो इनको आसानी से आप याद रख सकेंगे कि राजस्थान के हैं। विश्व भारती विवि के संग्रहालय में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के नोबेल पुरस्कार की चोरी हो गई, कब हुई थी। अब देखिए 25 मार्च 2004 ईस्वी को है। इनका तो नोबेल पुरस्कार की चोरी आपको नहीं याद रहता है, तो हुसैन की जो 2004 में क्या बनाए थे, मीनाक्षी टेम्पल बनाए थे, मीनाक्षी नाम की पिक्चर बनाए थे जिसमें तब्बू ने काम किया था ना, तो जब इनका जो है चोरी नोबेल हुआ था उसी समय हुसैन ने क्या बनाया था, जो है ये वाली पिक्चर बनाई थी। ठीक है, वो इसी समय रिलीज हुई थी। अब वैशाली की नगर वधू उपन्यास के लेखक तो आचार्य चतुर्सेन हैं। अब देखिए चतुर्सेन और वधू से आप दोनों चीज़ों को हमेशा के लिए याद कर पाएंगे। आजकल की बहुएं जो हैं क्या हैं, पुराने ज़माने की छोड़िए, आजकल की बहुएं, वैशाली आजकल की बहुएं जो हैं क्या हैं, चतुर होती हैं। तो ये बहुत पुराने, मैं इसको भूलती ही नहीं, इसको मैं ट्रिक से याद की हूँ ना, जहाँ भी मैं इसको देखूँगी कभी नहीं हमको भूलता है। तो वहाँ जहाँ वधू देखेंगे वहाँ चतुर्सेन तुरंत मारेंगे। आज की बहुएं चतुर होती हैं। निर्मला किसका उपन्यास है, तो प्रेमचंद का है। विश्व थिएटर रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है, तो 27 मार्च को मनाया जाता है। तो यही हमारा वीडियो समाप्त होता है बच्चा कह दिए तो यही हमारा वीडियो समाप्त होता है। तो अब आप बताइएगा कि हमारा बताने का तरीका आप लोग को कैसा, हमारे प्रश्न जो ये मैं विविध के करवा रही हूँ वो कैसे लग रहे हैं आपको। आप लोग अपना कमेंट दीजिए, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। आगे मैं बहुत ही जैसे जो भी पुस्तकें हैं बहुत ही अच्छे ट्रिक माध्यम से बता दूंगी जो आपको कभी भूलेगा नहीं। अगर प्रश्न आपको सेट कर ले गए दिमाग में तो कभी भूलने के नाम ही नहीं लेगा वो। अभी जो मैंने फिलॉसफी ऑफ आर्ट बताया था ना, यही बता दे रहे हैं थोड़ा, क्या था फिलॉसफी आर्ट बताया था, हमको याद है क्योंकि हमने उसको ट्रिक से याद किया। तो उसका क्या बताया था, हीगल बताया था ना, हीगल बताया था।
तो क्या कहेंगे आप यहाँ पे, मैं इसको बता चुकी हूँ। तो क्या कहेंगे आप लोग, हमारे सामने फिलासफी मत करो, इस ईगल को हमारे बना दीजिए। तो क्या हो जाएगा, फिलासफी आर्ट हो जाएगा। अब देखिए मीनिंग ऑफ आर्ट बताए थे, मीनिंग ऑफ आर्ट बनाए, यही 2-4 चीज़ आपको 2-3 बार बताते रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा ट्रिक से। अब देखिए मीनिंग ऑफ आर्ट बताए थे ना आपको, एक दिन पूरी बुक, कई बुक को लेंगे और आपको सारा बताएंगे। अभी समय नहीं मिल पा रहा है, इसी वजह से नहीं बना पा रहे हैं। आप आर्ट PDF बनाएंगे तब बताएंगे सारे बुक का। तो इसका क्या हो जाएंगे, हर वर्ड रीड, हर वर्ड रीड है ना। तो क्या करेंगे आप, मीनिंग को हमेशा रीड करेंगे तो हर वर्ड रीड हो जाएगा। और कई बुकें हैं जो याद नहीं आ रही हैं, तो नहीं तो यही बता देते, बुक रहेगी सामने तो आपको बताएंगे, ठीक है। मुझवानी किसी को सारी बुकें नहीं याद रहेगी। तो यही हमारा वीडियो समाप्त होता है बच्चों। और हमारे बताने का तरीका कैसा लगता है, हमारे वीडियो कैसे लगते हैं, हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, अपने संख्या बढ़ाइए। और मैं अच्छे अच्छे ट्रिक आपके लिए अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। धन्यवाद बच्चों, जो आप लोग हमारा इतना वीडियो देखते हैं, हमारा सपोर्ट करते हैं, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।